चलिए भाई, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, बाल्यावस्था को प्ले एज, गेम एज या स्पोर्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज्यादा खेलता है, तो इसको खेलने की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद स्कूल एज कहा जाता है, विद्यालय की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जब 6-7 साल का होता है तो बच्चा इस विद्यालय जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको स्कूल एज कहा जाता है। इसके बाद गैंग गैंग एज यानी कि टोली अवस्था, दल अवस्था, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में दल में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको दल अवस्था कहा जाता है, टोली अवस्था कहा जाता है। इसके बाद डर्टी एज, गंदी अवस्था, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है, तो बहुत ज्यादा गंदगी गंदगी में हुआ होता है, वो अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता, उसके कपड़े गंदे हो रखे होते हैं, इस वजह से इसको गंदी अवस्था या डर्टी एज कहा जाता है। ट्रेबल एज, उत्पादी अवस्था, माता पिता के दृष्टिकोण से इसे उत्पाती अवस्था कहा जाता है। इसके बाद क्रिटिकल एज, नाजुक अवस्था कहा जाता है। नाजुक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर उपलब्धि अभिप्राय का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए इसको नाजुक अवस्था कहा जाता है। निश्चिंतता की अवस्था यानी कि निश्चिंतता काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस समय में बिल्कुल चिंता मुक्त होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, इसलिए निश्चिंता कहा जाता है। वैचारिक काल अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर विचार आना शुरू हो जाते हैं, तर्क लॉजिक शुरू हो जाता है, वो सोचने समझने की, चिंतन मनन करने की क्षमता बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको वैचारिक अवस्था कहा जाता है। वैसंधि काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की जो अस्थिकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, इसलिए इसको वैसंधि काल कहा जाता है। इसके बाद पलटावी काल, क्योंकि बच्चे के व्यवहार में पलटकर जवाब देने की आदत आ जाती है, उसकी जो फितरत है वो ऐसी हो जाती है कि वो जब भी आप उससे कोई बात करोगे तो वो पलट कर जवाब देता है, तो इसलिए इसको पलटावी काल कहा जाता है। इसके बाद ठोस वस्तु विचार की अवस्था, यानी कि बच्चे के अंदर